As we today discuss the Uber rape case and debate over laws, security in the nation, and hold the mentality of the accused as well as lackadaisical approach of the US-based cab hiring firm Uber responsible for the incident, we realize that not many protests have been held. There are no candle marches in cities the way it had been at the time of Delhi rape case in December 2012, which shook the nation. We stop here to ponder over the fact if this case is any less important or if the crime committed is not that serious, or is it that we just have got accustomed to our daughters, wives, sisters and mothers being raped. Even after the blood-curdling 16 December rape case, such incidents in the nation have not seen any decrease in number, be it school-going kindergarten girls or working women in so-called educated metro cities. The government has failed to nip the evil in the bud. Is it just laws or the demographics of crime which need to be understood to curb rape incidents? रिपोर्ट के अंदर साफ आया है कि वो बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं या ऐसे इलाकों के अंदर रहते हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं। जितने भी अपराध घटित हुए हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें जितने बच्चे विक्टिम बने हैं वो सारे ऐसे ही क्षेत्रों से आते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि आज भी ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चों को हम वो सर्विसेज, वो केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं दे पाए हैं जिसकी हम बात करते हैं। इसके लिए एक को नहीं, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज के कितने भी लोग हों, हर को एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसमें परिवार को भी सामने आने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा है कि इसमें जो भी एक्यूज्ड है, चाहे उसने किसी भी को भी विक्टिम बनाया है, चाहे वो छोटे बच्चों के साथ अपराध किया है, बड़े बच्चों के साथ अपराध किया है या एडल्ट्स के साथ अपराध किया है, वो एज ग्रुप बड़ा आया है जिसमें 18 से 40 साल है। और ये देखकर बहुत दुख होता है कि जिस वर्ग को, जिस युवा को अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए, वो आज अपराध कर रहा है। जब हम क्राइम रोकने की बात करते हैं तो हम इक्के दुक्के ऐसे केसेस पे अपनी सारी एनर्जीज लगा देते हैं जो मुझे लगता है 1%, 2% या 4% के दायरे के अंदर आते हैं। देखिए, हमने तो आपको पूरा का पूरा उसमें क्लियर बताया है कि इसके अंदर 0 से 10 साल के वो बच्चे हैं, उसमें 57% वो नोन लोग हैं, वो उनके अपने लोग हैं, चाहे वो नेबरहुड में रहने वाले हैं। 10 से लेके 17 साल तक के बच्चे जो इसके विक्टिम बने हैं, उसमें जो अपराध हुआ है वो 84% उनके नोन के द्वारा हुआ है। और इन द सेम मैनर जो एडल्ट्स के अंदर जो क्राइम आ रहा है वो आ रहा है कि 94% लोग उनको जानते थे, एक्यूज्ड उनको जानते थे। तो ये सारा इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से हमारा सोशल तानाबाना जो है वो टूट रहा है और इसको तुरंत जोड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। Powered by NNIS.